चैप्टर नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, मेरे नोट्स का लास्ट क्वेश्चन है, कार्टून से पहले उसको कर लो F15। और क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत में चुनाव सुधारों के संबंध में दिए गए सुझाव का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, और इस चैप्टर के दिए हैं सिर्फ 4 क्वेश्चन। अगर करीना याद नहीं होता ठीक है, तो फिर तुम लोग देखना मैं क्या तांडव करता है फिर। चलो ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। भारत में चुनाव सुधारों के संबंध में दिए गए, देख लो, भारत में चुनाव सुधारों के संबंध में दिए गए सुझाव का वर्णन कीजिए। भाई भारत में चुनाव होते हैं ना, अब उस जो चुनाव का तरीका है ना, उस चुनाव के तरीके के लिए कहा जा रहा है कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। कैसे मैं बोलता हूँ कि राधिका में सुधार की आवश्यकता है, कैसे मैं अब बोलूँगा कि करीना में भी सुधार की आवश्यकता है। जैसे मैं बोलूँगी सर पे भी सुधार, हम जैसे मेरे में भी सुधार की आवश्यकता है। भाई कोई भी परफेक्ट नहीं है, चांद में भी दाग है कि नहीं। तो कह रहा है कि भारत में चुनाव सुधारों के संबंध में दिए गए सुझाव का वर्णन कीजिए। आंसर, ध्यान देना बात को। भारत में वयस्क मताधिकार, कौन सा अधिकार? वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता और एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना करके चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कराने का प्रबंध किया गया है। सही बात है, इस तरीके का प्रबंध किया गया है कि हमारे देश के अंदर जो चुनाव हो बिल्कुल ही निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो। क्वेश्चन नंबर इससे पहले कौन सा कराया था? 14 करवाया था, 14। तो उसमें हमने यही बात करी थी ना कि ये व्यवस्था इस तरीके से कि चुनाव क्या होने चाहिए? निष्पक्ष होने चाहिए, और ये व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। ये 3 लाइन में यही बात बोली गई। आगे कह रहा है, परंतु फिर भी इसमें कई कमियां हैं। हमने व्यवस्था तो बड़ी अच्छी करी है, लेकिन इसमें भी बहुत कमियां हैं। जैसे राजनीति में अपराधीकरण के कारण अपराधी प्रवृत्ति के उम्मीदवार चुनाव मत केंद्रों पर अधिकार कर चुनाव व्यवस्था को हानि पहुंचाते हैं। धोखाधड़ी से चुनाव होना, इल्ज़ाम लगते रहते हैं ना कि वोटिंग मशीन सही काम नहीं कर रही है, आप बटन कोई और दबा रहे हो और वो वोट कहीं और जा रहे हैं। या जो मत पेटी है, अब तो ईवीएम का ज़माना है, पहले अगर देखा जाए तो ये था कि भैया मत पेटियों को लूट लिया जाता था, उसमें अपने हिसाब से वोट बॉक्स के अंदर डाला जाता था, या मत केंद्रों के ऊपर लोगों को इस तरीके से भेजा जाता था कि वो लोग हमारे ही पार्टी को वोट दे। यानी कि व्यवस्था हमारे संविधान के अंदर वोट करवाने की बहुत साफ और अच्छी है, लेकिन कहा गया कि भैया इसमें भी कुछ ये कमियां हैं। तो जो कमियां हमने आपको अभी बताई, तो 5-6 से लाइन में आपको बात समझ में। अब आता है सुझाव। अब इसे मैंने कैसे कहा, राधिका आपको अपनी राइटिंग में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, पहला पॉइंट, मैं इससे आगे जिद नहीं बोल सकता। पहला पॉइंट कह रहा है, सार्वधिक मत से जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक चुनाव प्रणाली लागू की जाए। देख लो, इससे पहले जो लास्ट 2 क्वेश्चन पीछे करवाए हैं, तो सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली, जो तुमने क्लास मिस कर दी, वीडियो देख लेना, या तो घाटे में रहोगे। उसमें लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे भारत में क्या है, सार्वधिक वोट से जीत की प्रणाली। अगर 4 उम्मीदवार खड़े हैं तो उन 4 उम्मीदवारों में से अगर जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया जाए, ना कि सर्वाधिक जीत वाली प्रणाली को। अगर समानुपातिक प्रणाली यूज करेंगे चुनाव में तो क्या सुधार होगा, मतलब कैसे सुधार?
कैसे सुधार होगा अगर इस चीज़ को अपना लिया जाए कि हम साधारण बहुमत प्रणाली को हटा के समानुपातिक चुनाव प्रणाली को अपना लें। कॉन्सेप्ट अब यही रहेगा। हाँ, कैसे वाली बात बोली ना तुमने, तो अब ये वीडियो लंबी हो जाएगी कि तुमने ये बात बोल दी थी कि कैसे फ़ायदा होगा। डन। तो भैया ऑनलाइन भी बंदे सुन लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वीडियो लंबी हो रही तो बोल दो। साधारण बहुमत प्रणाली, 4 उम्मीदवार खड़े हुए और चारों उम्मीदवारों को जनता ने वोट दिया और उन चारों में से किसी एक को सबसे ज़्यादा वोट मिले और वो क्या हो गया? पार्टी को वोट मिलते हैं ना। उम्मीदवार की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चारों को वोट मिले और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो क्या हो गया? विजय। तो बाकी जो तीनों को वोट मिले वो वोट क्या हो गए? वेस्ट। वैसे लोगों की पसंद तो थी ना, कुछ लोगों ने तो उन तीनों को भी तो वोट दिए थे कि नहीं दिए थे, लेकिन वो वोट क्या हो गए? वेस्ट हो गए। समानुपातिक चुनाव प्रणाली के अंदर वोट वेस्ट होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिनिधियों को वोट नहीं दिया जाता। किसको वोट दिया जाता है? पार्टीज को वोट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं समझाने के कहूँ तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये 3 पार्टीज हैं और जनता किसको वोट दे रही है भैया? अपनी मनपसंद पार्टी, आम आदमी पार्टी को, भाजपा को और कांग्रेस को। अब यहाँ पे सरकार क्या बनेगी? सरकार मिली जुली बनेगी। क्यों? क्योंकि भैया बीजेपी को जितनी सीट मिली है, जितने वोट्स मिले हैं, कांग्रेस पार्टी को जितने वोट्स मिले हैं, आम आदमी पार्टी को जितने वोट्स मिले हैं, तो वो अपने वोट्स के आधार पर अपने प्रतिनिधि सरकार बनाने के लिए भेजेंगे। तो सरकार बनाने के लिए तीनों पार्टियों के लोग सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन हमारी प्रणाली में क्या है? कोई एक पार्टी के पास अगर बहुमत है तो वो सरकार बना सकती है। तो हमारे वाले में वोट वेस्ट होते हैं, समानुपातिक प्रणाली के अंदर वोट वेस्ट नहीं होते। बस यही फ़ायदा होता। और ये बाखूबी मैंने समझाया हुआ है, मगर तुमने अपने कान में जो पैर रखा है तुमने। पर ये जो अभी जैसे ऊपर वाले में कमियां निकाली थी, तो क्या है? अरे तो ऊपर वाले में हमने कमियां निकाली, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं? अपराधी प्रवृत्ति के लोग इसमें नहीं खड़े हो सकते क्या? इसमें भी तो खड़े हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल खड़े हो सकते हैं। हाँ, तो अब भाई तुमने मेरे को कहा कि सुधार की आवश्यकता है फॉर एग्जाम्पल, तो उस सुधार की कमी अगर जब तक मेरे को बताओगे नहीं तब तक कैसे? पॉइंट मैं तुम्हें खराब कह रहा हूँ, मगर मैं प्रूफ करूँ कि तुम खराब हो तभी तो तुम खराब हो। अब कहने वाले तुम्हें खराब भी कहेंगे तो तब तक वो तो कहेंगे ना, क्योंकि राजनीति में आ गई हो। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं आएगा सामने तब तक कैसे? समझिए, तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन प्रूफ मांगता है। प्रूफ नहीं है तो अपराधी नहीं है वो। बात समझ में आई? लंबा हो रहा पॉइंट, ये वीडियो लंबी हो जाएगी फिर मेरी, फिर आगे कोई नहीं सुनेगा, तुम लोग खुद नहीं सुनोगे। वैसे ठंड इतनी बेकार हो रही है, टोपी निकालने का मन नहीं कर रहा, चेहरा बेकार आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे। ठीक है, कह रहे सांसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाए। ये मांग पहले से की जा रही थी और 2024 में पूरी हो गई। तीसरा, धन के अधिक प्रयोग पर क्या लगाया जाए? प्रतिबंध लगाया जाए। अब धन का अधिक प्रयोग क्या? इलेक्शन करवाने के लिए भाई बहुत पैसा खर्च होता है, तो उस पर क्या हो? रोक लगाई जाए। सुझाव दिए जा रहे हैं। चौथा, अपराधीकरण को रोका जाए ताकि अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति चुनाव ना लड़ सके। अब क्या दिया जाता है? ब्यौरा दिया जाता है अपने आप को कि भैया आपकी प्रॉपर्टी कितनी, तो जो प्रॉपर्टी है तो उसका पूरा हिसाब, बैंक बैलेंस है तो पूरा हिसाब कि आपके पास वाइट पैसा है या ब्लैक पैसा पूरी। अब मैंने एग्जाम्पल में जब ये चैप्टर करवा रहा था तो मैंने धर्मेंद्र जी के बारे में बताया था। धर्मेंद्र जी की कितनी शादी? सनी देओल के पापा। तुम क्या बताओगी? तुम नहीं थे उस क्लास में। 3 की 2 बताएंगे मुझे। क्या शादी? हाँ, 3 की 2 धर्मेंद्र जी की 2 शादी। अब ये मैं भी इस बात से अवगत नहीं था,
ठीक है। मगर जब वो एमएलए के लिए चुनाव में खड़े हुए तो उन्होंने अपना ब्यौरा दिया। अरे हाँ याद आया, तब वहाँ पे उनको पता चल गया था कि उनको तो पहले से मालूम है, हमें मालूम चला था। हाँ, ठीक है, क्योंकि बात न्यूज़ में आई थी। अब आ जाओ कौन सा पॉइंट है, 5वां, चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर किया जाने वाला प्रचार क्या हो, बंद। जाति के आधार पर किसी प्रकार का प्रचार नहीं होना चाहिए। देखो बड़े इजी पॉइंट्स हैं, बस तुम लोग याद कर लो तो अच्छा है। 6वां पॉइंट, राजनीतिक दल ऐसे वादे ना करें जिन्हें पूरा करना संभव नहीं हो। ऐसे वादे बिल्कुल नहीं करने चाहिए जो आप पूरा ना कर सको। भाई राजनीति में जीतना है तो जनता से वादे करने पड़ेंगे, और उन वादों को अगर वादे कर रहे हैं तो उनको पूरा करना पड़ेगा। तो आप झूठे वादे बिल्कुल ना करें। तो ये सुझाव था, ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, और उसके बाद आगे आएगा आपका कार्टून, जो कि मैं नेक्स्ट सीरीज़ में कराऊंगा आप लोगों को कार्टून। जैसे आपने ऊपर वाले पॉइंट पर बोला कि धर्म प्रचार नहीं कर सकते, पर संविधान में तो है कि अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अरे मूर्ख, तुम मारेगी मैं मारूँ से, नहीं नहीं, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म कर ले दो। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है 4 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 4 बाद में कराऊंगा, पहले 5 और उसके बाद